वैसे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने बीएसपी और आरएलडी दोनों से गठबंधन किया था, लेकिन बीजेपी के आगे गठबंधन के पुर्जे उड़ गए। अब बीएसपी तो अलग है, लेकिन एसपी और आरएलडी के गठबंधन में कुछ बेहतर आसार हैं तो कुछ कमियां भी दिखती हैं। हमको बैलेंस तरीके से इस गठबंधन को देखना होगा। इस गठबंधन के कारण पश्चिमी यूपी में अखिलेश का प्रभाव बढ़ेगा तो जयंत चौधरी को भी अपनी पार्टी को मजबूत करने का, पैर पसारने का मौका मिल सकता है। जयंत के पिता अजीत सिंह का अभी कोविड काल के दौरान निधन हुआ है और इसीलिए सारा दारोमदार अब जयंत के कंधों पर है। लेकिन नकारात्मक पहलू इस गठबंधन का यह है कि इन दोनों का पिछला गठजोड़ नाकाम रह गया था। अखिलेश और जयंत को किसान आंदोलन से फूटे गुस्से का इस इलाके में, पश्चिमी यूपी में फायदा मिल सकता है, लेकिन गैर जाट वोटों में अगर रिएक्शन हो गया तो यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। मुस्लिम वोटों के बंटने का खतरा कम हो सकता है, यानी अखिलेश और जयंत के गठजोड़ को फायदा मिल सकता है। लेकिन वहीं कहीं अगर धर्म के नाम पर चुनाव पास आते आते वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो एसपी और आरएलडी की उम्मीदें खटाई में पड़ सकती हैं और भाजपा को फायदा पहुंच सकता है। ये सब बातें चुनाव विश्लेषक जो कवर करते हैं उनके टिप्पणियों के आधार पर हमने तैयार की है। अखिलेश यादव लगभग 48 साल के हैं और जयंत चौधरी 42 साल के हैं। इनका युवा होना काम आ सकता है। तो वहीं बीजेपी के पास भी योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, वो भी लगभग उसी उम्र के हैं, 49 वर्ष के, यानी अखिलेश के ही बराबर। तो वो इनके युवा होने के फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अखिलेश हो या जयंत चौधरी, दोनों को राजनीति और अपनी पार्टी की कमान अपने पिता से विरासत में मिली है। जयंत चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के बेटे हैं, तो अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। लेकिन एक सिरा ऐसा है जो राजनीतिक तौर पर दोनों परिवारों को आपस में जोड़ता है, और वो है चौधरी चरण सिंह से इनका रिश्ता। अतीत के इसी रिश्ते को बताती हुई मेरे सहयोगी पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि ये दो परिवार, दो खानदान क्यों अगर पास में आ रहे हैं तो विपक्ष परेशान हो रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का नाता आज का नहीं, बल्कि ये दोनों उस पेड़ की दो शाखाएं हैं जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह मतलब राजनीति के असली चौधरी और किसानों के मसीहा, वो नाम जिसका असर आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई पड़ता है। बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं। पहले इस रिश्ते को समझिए। चौधरी चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, जो विलायत से लौटने के बाद राजनीति से जुड़े, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव थे जो पूरे राजनीतिक संघर्ष में उनके साथ रहे। मुलायम को चरण सिंह का मानस पुत्र भी कहा जाता है। अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत चौधरी और मुलायम के बेटे हैं अखिलेश यादव, जो अब यूपी की चुनावी लड़ाई के लिए हाथ मिला रहे हैं। मुलायम ने राजनीति का ककेरा भले ही राम मनोहर लोहिया से सीखा हो, लेकिन सत्ता के समीकरण का जोड़ घटाव उन्हें सिखाने वाले चरण सिंह ही थे। 70 के दशक में जाट और यादव वोटों को मिलाकर चरण सिंह ने जिस राजनीति की शुरुआत की, उसी आधार को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता मुलायम सिंह ने बनाया। 1968 में राम मनोहर लोहिया की मौत के बाद मुलायम चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए। 1974 में भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विलय के बाद नई पार्टी भारतीय लोक दल का गठन हुआ। 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ जब विपक्ष एकजुट हुआ तो भारतीय लोक दल जनता पार्टी के साथ हो गई। 1979 में चरण सिंह ने खुद को जनता पार्टी से अलग कर लिया तो मुलायम उनके साथ हो गए। चरण सिंह ने नई पार्टी लोकदल का गठन किया और मुलायम यूपी विधानसभा में नेता विरोधी दल बने। चरण सिंह जी मुलायम सिंह यादव को बहुत करीब से जानते समझते थे और वो चाहते भी थे कि उनका उत्तराधिकार मुलायम सिंह जी को मिले, क्योंकि उस समय तक अजीत सिंह अमेरिका में अपनी नौकरी कर रहे थे, अपना समय अमेरिका में दे रहे थे।
मुलायम को ऐसा लगता था कि चरण सिंह की राजनीतिक विरासत उनके हिस्से आएगी, लेकिन इसी बीच विलायत से चौधरी अजीत सिंह देश लौट आए और यहीं से गुरु भाइयों के बीच शुरू हुई विरासत की तकरार। 1987 में चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद उनकी पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। अजीत सिंह लोकदल अ के मुखिया बने, जबकि मुलायम सिंह यादव लोकदल ब में शामिल हो गए। 1989 में कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विपक्षी एकता के मकसद से जनता दल का गठन हुआ और लोकदल के दोनों धड़े एक हो गए, लेकिन इस कहानी में सत्ता का ट्विस्ट अभी बाकी था। 1989 में यूपी के सीएम पद के दो दावेदार थे, मुलायम और अजीत सिंह। चुनाव में जीत मिलने पर अजीत सिंह सीएम बनेंगे और मुलायम डिप्टी सीएम, ये तय हो चुका था। लेकिन आखिरी वक्त में मुलायम ने दांव चल दिया। विधायकों ने मुलायम को सीएम बनाने की मांग कर दी। वोटिंग हुई तो अजीत सिंह हार गए और मुलायम मुख्यमंत्री बन गए। यूपी के सीएम बनने का अजीत का सपना टूट गया। 10-12 वोटों से हारने के बाद अजीत सिंह इस तरह अपनी बेइज्जती समझे कि वो जहाज से अचानक भाग गए। काउंटिंग हो रही थी उसी के दौरान, और अजीत सिंह का तब से मुलायम सिंह के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा। सियासत में रिश्ते भावनाओं पर नहीं, सत्ता के फायदे के लिए बनते हैं। अब अखिलेश और जयंत एक हो रहे हैं। भले ही इन दोनों के पिता के रास्ते अलग रहे हों, लेकिन इनकी मंजिल फिलहाल एक है, बीजेपी को हराकर लखनऊ का रास्ता तय करना। अब देखना है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये कितनी दूर चल पाते हैं। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। आपको कुछ बेहद दिलचस्प बातें अतीत की बताता हूं। चौधरी चरण सिंह एक समय यूपी की ही नहीं, देश के बड़े नेताओं में माने जाते थे और यहां तक कि वो देश के प्रधानमंत्री भी एक बार रहे थे। 1984 में जब कांग्रेस की लहर में अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े बड़े विपक्षी नेता चुनाव हार गए थे, तब भी बागपत से चौधरी चरण सिंह के चरण हिले नहीं थे। उसकी वजह जनता में उनकी पैठ और उनका 1960 के दशक में बनाया गया एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला जो आपको जानना बहुत दिलचस्प होगा। चौधरी चरण सिंह ने अपना एक विजयी फॉर्मूला बनाया जिसको पॉपुलरली कहा गया अजगर। लगेगा कोई कोबरा सांप की बात कर रहा हूं, लेकिन अजगर का एक मतलब है। देखिए, अजगर में 4 शब्द हैं, अजगर। अ से आता है अहीर, ज से हुआ जाट, ग से हुआ गुर्जर और राजपूत। ये 4 समुदाय थे, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत। इन चारों को जोड़कर अजगर बना, और यही चौधरी चरण सिंह की सफलता की कमान इन्हीं कम्युनिटी के हाथ में थी, इसी समुदाय के हाथ में थी। पश्चिमी यूपी की बात करें तो इसमें 6% अहीर वोट, 17% जाट है, 4% गुर्जर हैं और 8% राजपूत वोटर हैं। ये गठजोड़ 35% का हो जाता है। वहीं बाद में इन्होंने जब अजगर के बाद आगे बढ़े, इवॉल्व किया अपनी राजनीति को, तो मजगर बनाया। अब मजगर क्या है ये देखिए, क्योंकि अ से अहीर तो चले गए थे मुलायम सिंह के पास, म से इन्होंने पकड़ा मुस्लिम को। मुस्लिम, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, मजगर, ये 5 लेटर बन गए थे। अब मुसलमान के 27% भी बाकी वोटों से जोड़ दिए जाएं, क्योंकि इस इलाके में 27% लोग हैं, तो ये वोट प्रतिशत 62% बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि सारे वोट किसी एक पार्टी को मिले, क्योंकि तब कांग्रेस भी उस इलाके में बहुत ताकतवर थी और उससे भी ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलते थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह का फॉर्मूला हिट हो गया था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 1993 की अगर बात की जाए तो 1993 में विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटका, लेकिन एक तरफ एसपी और बीएसपी के गठबंधन में गया तो दूसरी तरफ लोकदल के साथ गया। इसके बावजूद जाटों का प्रचुर समर्थन चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को राजनीतिक जीवन इस इलाके से देता रहा। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट अलग अलग एसपी, बीएसपी, लोकदल जैसे दलों में बढ़ते गए, और जबकि ध्रुवीकरण के कारण जाट, गुर्जर, राजपूत वोट बीजेपी की तरफ चले गए। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि वोट अगर गठबंधन से मिलता है तो जातिगत समीकरणों से भी मिलता है। उसी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव की बातचीत केजरीवाल से भी चल रही है। तो कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ, जैसे मैंने शुरू में कहा, अखिलेश यादव गठजोड़ कर रहे हैं, स्थानीय लोकल कंडीशंस को देखते हुए, जातीय समीकरणों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात कि जिसका कॉमन दुश्मन भाजपा है
उसको अखिलेश अपने साथ लाना चाहते हैं। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? मायावती, मुलायम सिंह यादव, सियासत में वक्त बदलता है तो रंग भी बदल जाता है। 7 साल पहले जो केजरीवाल हाथ में लिस्ट लेकर मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट बताकर उन्हें हराने की गुहार लगा रहे थे, 7 साल बाद उन्हीं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव में मुलायम की पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश में लग गई है। कयास तो तभी लगने शुरू हो गए थे जब संजय सिंह ने अखिलेश यादव से पहले मुलाकात की थी, लेकिन अब गठबंधन पर बात हो रही है, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। सार्थक शुरुआत अखिलेश यादव जी के साथ बातचीत की हुई है और सबकी ये प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाना है। तो आम आदमी पार्टी जा रही है सपा के साथ? अब वो जब उसके बारे में अंतिम निर्णय हो जाएगा तो जरूर बताऊंगा। बस मैं ये कह सकता हूं कि आज इस दिशा में एक बातचीत की शुरुआत हुई है। पहली बार मैं मिला था तभी मैंने सीटों की बात की थी और जितनी सीटें मैंने मांगी थी सब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे मिल रही है। संयुक्त मंच साझा करेंगे और इसी सप्ताह में हमारी घोषणा हो जाएगी हम लोग कितनी मीटिंग, कितनी रैलियां कहाँ कर रहे हैं, और नहीं तो हम लोग साथ चलेंगे और हमारी विचारधारा से हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए विचारधारा लेकर चल रहे हैं। आप समेत कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। अखिलेश का फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा और दूसरे वर्गों को जोड़ने का है। बाकी मुस्लिम और यादव वोट तो वो अपने खाते में मानकर ही चल रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो देखिए, ताज़ा खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव भी आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत आशावादी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से जब उनकी मुलाकात हुई, वो तस्वीरें वो ट्वीट की गई है, ये लिखते हुए कि मुलाकात बदलाव के लिए है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, अखिलेश यादव का ट्वीट है, ये मुलाकात बदलाव के लिए। दिलीप पांडे और संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, दोनों यूपी के चेहरे हैं और प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह उत्तर प्रदेश के। अब देखिए कि अगर जिन जिन दलों के साथ अखिलेश के गठबंधन की बात चल रही है वो अगर कामयाब हो गई तो वो मोर्चाबंदी कैसी दिखेगी, हम आपको नक्शे पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश के सेनापति कौन कौन लोग बनकर उभर रहे हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एनसीआर का जो इलाका, जो दिल्ली से लगता है, नोएडा का इलाका, गाजियाबाद का इलाका, यहाँ पे आम आदमी पार्टी सपा की मदद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम से आगे बढ़ेंगे, बात पश्चिमांचल की करते हैं। ये इलाका जो है ये जाट लैंड जिसको कहते हैं, पश्चिमी यूपी का इलाका, यहाँ पर जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन किया है, जिसके बारे में अभी पूरी आपने स्टोरी देखी, वो साफ बताती है कि इस इलाके में इस परिवार का, इस पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा पैठ है, अच्छी खासी मजबूती है। तीसरी जगह इटावा से बदायूं वाले ये जो इलाका है, ये केशव देव मौर्य की पार्टी महान पार्टी है, इस कम्युनिटी का आता है और इस इलाके में मौर्य लोग खासे प्रभावशाली है, महान पार्टी, और इसीलिए छोटी पार्टी ज़रूर है पर अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी ये मदद कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा पूर्व की ओर आते हैं, बात बनारस, गाजीपुर और चंदौली की करते हैं। यहाँ पर संजय चौहान की पार्टी है, जनवादी पार्टी, इसके साथ भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करने का फैसला कर लिया है और ये लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और थोड़ा पूर्व की ओर आते हैं, बलिया, मऊ, गाजीपुर और गोरखपुर, इस इलाके में राजभर समुदाय का अच्छा खासा पैठ है। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, जो 5 साल पहले भाजपा के साथ थे, वो अखिलेश यादव के साथ उनके रथ पर सवार हो चुके हैं और दोनों मिलकर साथ साथ अपनी साइकिल की पैडलिंग कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। इसी तरीके से मिर्ज़ापुर, प्रयागराज में असर बढ़ाने में अखिलेश को लगता होगा कि कृष्णा पटेल मददगार साबित हो सकती हैं। आज इनकी जो पार्टी है उसके साथ भी एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग की घोषणा हुई है। कृष्णा पटेल ने तारीफ की है अखिलेश यादव की और उनकी लीडरशिप की, तो ये भी इस इलाके में मजबूती प्रदान कर सकती है प्रयागराज के आसपास अखिलेश यादव के गठबंधन को। इसके साथ ही इस लीड स्टोरी पर अब मैं अपनी राय एक बार फिर आपके सामने दोहरा देता हूं।
मेरी राय यूपी की इस राजनीति के बारे में जो समाजवादी पार्टी खेल रही है उस पर बहुत साफ है कि अखिलेश यादव का अलग अलग इलाकों में अलग अलग छोटे दलों से गठबंधन इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। 55% लोग जो अभी तक मिस्ड कॉल आए हैं मेरी राय से सहमत हैं, 45% लोग अभी असहमत हैं। अगर आप भी सहमत हैं तो 7823944001 इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें। अगर असहमत हैं तो 7823944002 इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दीजिए। आपकी कॉल्स का हमको इंतजार है। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल रिजल्ट भी आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी कि कैसे महंगाई ने आपकी जेब में एक और छेद कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।